जम्मू कश्मीर में कई ऐसे नेता हैं जो छात्र राजनीति की बदौलत सियासत की सीढ़ियां चढ़कर अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। संसद के दरवाजे पर दस्तक दे रहे ऐसे नेताओं ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र समस्याओं को मुद्दा बना अपनी राजनीति की शुरुआत की। इनमें कई नेता सांसद बने तो कुछ विधायक। आज हम ऐसे ही एक नेता की बात करने जा रहे हैं जो राजनीति में अपनी काबिलियत और क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं विश्व शांति के महान विचार के अनुरूप अपना सारा जीवन राजनीतिक कल्याण के लिए समर्पित करने वाले अत्यंत ही सरल, विनोद प्रिय एवं मिलनसार पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं भाजपा के वयोवृद्ध नेता प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी की। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत करने वाले वही चमन लाल गुप्ता जिन्होंने छात्र जीवन में ही राजनीति का दामन थाम लिया था। उनके राजनीतिक करियर में छात्र जीवन की एक अहम भूमिका रही। उनके छात्र जीवन के संघर्ष से लेकर उनकी राजनीतिक करियर की बुलंदियों तक का सफर लोगों को प्रेरित कर सके, इसी के चलते उनके जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म अ ब्लेजिंग टॉर्च 2 मई को सुबह 10 बजे यूट्यूब पर रिलीज की जा रही है। अ ब्लेजिंग टॉर्च यानी एक धधकती मशाल, वही मशाल जिसने खुद जलकर हमेशा देश को रोशन किया। 13 अप्रैल 1934 को जम्मू के कलीट गांव में जन्मे चमन लाल जी ने बचपन से ही संघ का दामन थाम लिया था। चमन लाल जी का राजनीति के प्रति लगाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी जेल से दी। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर का जो ये सपना 70 साल बाद पूरा हुआ है, इस आंदोलन की शुरुआत में सबसे अहम भूमिका रही प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता की। प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता एक कुशल राजनीतिक होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं। चमन जी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2004 तक रक्षा मंत्री भी रहे। चमन लाल गुप्ता जी सदैव दल से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचते, लिखते और बोलते रहे हैं। उनका व्यक्तित्व सदैव ऐसा रहा कि उनकी एक आवाज पर सभी देशवासी एकजुट होकर देश हित के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित रहते। उनके भाषण हमेशा किसी चुंबक के समान रहे, जिसको सुनने के लिए लोगों का हुजूम बरबस ही उनकी तरफ खींचा आता। विरोधी पक्ष भी चमन जी के धारा प्रभाव और तेजस्वी भाषण का कायल रहा है। चमन लाल जी भाषण, शालीनता और शब्दों की गरिमा का अद्भुत मिश्रण है। चमन लाल जी के जीवन पर बात हो रही हो और बीडीसी और मिलिटेंसी की बात ना होए तो हो ही नहीं सकता। डोडा में बीडीसी का गठन करने और मिलिटेंसी की कमर तोड़ने का सारा श्रेय प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता को जाता है, जिसके लिए डोडा वासी आज भी उनके आभारी हैं। वहाँ के लोग आज भी ये कहते हैं कि प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता उस समय के युवा नेता बनकर उभरे जिनके समर्थन से ही ये मुमकिन हो सका। प्रोफेसर जी की जीवन उपलब्धियों पर बात करते रहे तो शायद ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए एक बार फिर बता दें कि 2 मई को सुबह 10 बजे ब्लेजिंग टॉर्च शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होने जा रही है। तेरी शानो शौकत, तेरी जिंदा दिली, तेरी शोहरत का क्या बयान करूं, शब्द तो बनने के लिए इसके अभी भी बाकी हैं। आइए एक झलक डालते हैं प्रोफेसर साहब की आने वाली शॉर्ट फिल्म के ट्रेलर पर। चमनलाल जी मेरे बड़े भाई, वो दादा दादी जी के साथ गांव में ही रह रहे थे। चमनलाल जी को संघ के साथ लगाव हो गया, बचपन में ही से शाखा जाना शुरू हो गए। देश के लिए कुछ करने की उनकी मन की इच्छा जो है वो एक प्रबल हो गई। कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भारत माता की जय। तुमने जो कदम उठाया है उसे पूरा करके ही घर आना। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस
12वीं की जो परीक्षा थी वो भी उन्होंने जेल में से ही दी। और एक अपना मंत्र बना लिया कि मुझे चलते रहना है। हमें कोई नहीं रोक सकता हिंदुस्तान से मिलने के लिए। प्रजा परिषद ने एक आंदोलन फूंक दिया यहाँ पे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को हम क्या नहीं होने देंगे। साइंस कॉलेज में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई प्रोफेसर के तौर पे। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आ गए। पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हर जगह पुलिस जो थी उनके पीछे ही रहती थी कि भाई किसी तरह से पकड़े जाएं, लेकिन वो सारे उस दौरान में पकड़े नहीं गए। एक माँ के 5 बेटे जो हैं इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे, वो प्रोफेसर साहब का ही परिवार था, हमारे पिताजी का परिवार था। इन्होंने अपने भेष बदले उस दौर में। मैंने इनको सरदार के रूप में देखा, एक ऐसा रूप देखा जिसमें कि मूछें वगैरह पूरी तरह कटी थी। का जीवन ऐसा था कि मैं केवल मात्र मेरे सामने मेरा देश है। इनके निर्देश पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब जगह इमरजेंसी विरोधी गतिविधियां शुरू हो गई थी। कि आज हम जहाँ खड़े हैं तो उन्हीं की बदौलत है। सबसे बड़ा रोल जो है वीडीसी के गठन के लिए प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी जो है वो इस चीज के लिए हीरो रहे। अगर वो समर्थन नहीं करते तो शायद हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। तो हमारे लिए हमेशा वो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जम्मू से कैपिटल सिटी का दर्जा छीनने नहीं देंगे। पहली बार हमने जम्मू के चमन लाल जी को देखा। उनको देख कर हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। मैन ऑफ स्पिरिट। तेरी शानो शौकत, तेरी जिंदा दिली, तेरी शोहरत को क्या बयान करूं, शब्द तो बनने के लिए इसके अभी भी बाकी। एक अच्छी लाइफ तभी गुजरती है जब आदमी सोचे कि भाई मैं इसी ढंग से लोगों की सेवा करता रहूँगा और लोगों की सेवा में ही बेवा है।